मुबैना साजिशी मरासले पर इंक्वायरी कमीशन बनेगा, तहकीकात अवाम के सामने लाई जाएंगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं ऐसा सरबरा बनाएंगे जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। फराह गोगी को बचाने के लिए किराए के तर्जुमानों की कतारें लगी हुई हैं। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। तहरीके इंसाफ ने हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ आजाद अदालती कमीशन ही तस्लीम किया जाएगा। खुली समाअत का मुतालबा भी कर दिया। इन्होंने तंज किया, क्राइम मिनिस्टर और काबीना को मशवरा है, घबराना नहीं। मरियम औरंगजेब को मशवरा दिया, गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। फारूक हबीब ने अफसोस का इजहार किया, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से तमाम चोरों के नाम निकाल दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। फराह गोगी को दुबई से वतन वापस लाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इल्जामात की तफ्तीश के लिए फराह की मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने इमरान खान के फ्रंट मैन का किरदार अदा किया था। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की छानबीन होगी। हुकूमत ने आलमी बैंक्स को खत लिखने का फैसला कर लिया। साबिक वजीर आजम के गोशवारों और आमदनी की जांच पड़ताल भी होगी। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने का फैसला। जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट आ जाएगा। गरीब पर टैक्स का बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत पेट्रोल पर 30 और डीजल पर 70 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है। इमरान हुकूमत जो तबाही मचा कर गई उससे निमटने में वक्त लगेगा। मामलात नहीं संभल रहे तो इलेक्शन करा दें। हमाद अजहर का वजीर खजाना को जवाब। कहा इंपोर्टेड हुकूमत का डीजल का बहरान खुद साख्ता है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। रूस से 30% सस्ता तेल ले आए तो सब्सिडी की जरूरत ही नहीं होगी। अफगानिस्तान में सैलाब से तबाही पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मुतासिरीन की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। कहा मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के साथ है। उन्होंने OIC और आलमी बरादरी से भी इमदाद देने की अपील कर दी। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में अवामी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया। कल अटक की तहसील फतेह जंग से जलसों का बाकायदा आगाज होगा। वजीर आजम और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। 7 मई शांगला, 11 मई स्वामी, 15 मई गुजरात और 23 मई को ओकाड़ा में जलसा होगा। इमरान खान ने 6 मई को मियांवाली में जलसे का ऐलान कर दिया। कहते हैं अवाम की ताकत से मजबूत सेटअप आता है। गैर मुल्की साजिश में मुलव्वस एक को जानता हूं। मेरे जाने पर भारत और इसराइल में खुशियां मनाई गई। इस वक्त सिर्फ इमरान परेशान हैं, वो कुर्सी के लिए रो रहे हैं। वफाकी वजीर शाहजिया मरी की तनकीद। कहा मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। इमरान मुल्क की बेहतरी के लिए आगे आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि PTI अरकान ने जाली तरीके से इस्तीफे दिए, आज भी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा CPEC से साबिक वजीर आजम ने बहुत ज्यादती की। CPEC फेज 2 में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे मगर शुरू ही ना हो सके। हमारी बका चीनी सरमायाकारी पर है। बीजिंग ने सरमायाकारी करके हम पर एहसान किया मगर हम उन्हें सिक्योरिटी फराहम ना कर सके। मरी समेत तमाम सयाहती मकामात पर सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कतर से हिदायत जारी कर दी। कहा ओवर चार्जिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंतजामिया को गैर मयारी अशिया की फरोख्त पर भी कार्रवाई की हिदायत कर दी। मस्जिद नबी वाक़े के मुलजिम शेख राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत ने मुलजिम के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक टेस्ट का हुक्म दिया है। उन्होंने फोन देने से इनकार कर दिया। वाक़े पर इमरान खान से मुआफ़ी का मुतालबा। कहा मुलविस पीटीआई अरकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने जामिया कराची हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं पाकिस्तान से मुअत्तल सिक्योरिटी ताउन बहाल करने पर गौर कर रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी है। ये भी कहा मोदी हुकूमत की मजहबी पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दुनिया खामोश है। मशाल मलिक का इजहार अफसोस। वीडियो पैगाम में कहा कश्मीरी नौजवानों पर जेलों में तशद्दुद किया जा रहा है। अशरफ सहराई का इलाज न करवाकर बेरहमाना कत्ल किया गया। शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में शहबाज गिल समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। कहते हैं पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी जिसके बायस कार उलट गई। पीटीआई रहनुमा ने हादसे को साजिशी मंसूबा करार दे दिया। हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात में साजिश का इम्कान मुस्तरद कर दिया। हाँ, और ईद के तीसरे दिन भी खुशियों के रंग बिखरे हैं। मुल्तान में खिलौनों के रिवायती स्टॉल्स, लाहौर में फूड पॉइंट्स पर रश लग गया। उमरकोट में तारीखी मकामात की सैर की जा रही है। खानेवाल में अवाम पार्क्स जा पहुंचे। इस्लामाबाद में भी तफरी का माहौल। ने इमरान खान साहब की ईमा पर इमरान खान साहब की नाक तले यहां पे कई 100 करोड़ की करप्शन की। और ये सिर्फ फराह गोगी की बात नहीं है। हमारे पास कुछ शवाहिद आना शुरू हुए हैं कि फराह गोगी ने जो भी यहां से माल कमाया वो इमरान खान के बेनामी के तौर पे उन्होंने ये काम किए। अब इमरान खान साहब गोगी बचाओ तहरीक पर जब निकले हैं और गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है तो मकसद कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। मकसद कोई अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं है। मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरह फराह गोगी को 2019 में एमनेस्टी स्कीम के तहत, और ये मेरे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, 2019 में 32 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी की ब्लैक मनी को वाइट करवाया। अब पूछने वाली बात यह है कि जब आपको पता था कि ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं और आपको पता था कि इनका डायरेक्ट ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ है, तो आपने ये जानते बूझते हुए कि आपका उनके घर आना जाना है, उनका आपके घर आना जाना है और बाकायदा आपका निकाह फराह गोगी के घर में अंजाम पाया, उसकी तस्वीर पूरी कौम ने देखी कि आपके जाती मरासिम फराह